ये कहानी है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव सुंदरमपुरम की, जहां दिन निकलते ही लोग मुस्कान के साथ अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी छोटे से गांव में सुबह की पहली भाप और इडली कढ़ाई के पास खड़ा रामन्ना अपने दिन की शुरुआत कर रहा है। चलो शुरू करेंगे इडली बनाना। अरे रामन्ना, आज इडली निकल गई क्या? हाँ, अभी अभी उतारी है, गर्मा गर्म। आप बैठिए, मैं अभी लगाता हूं। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म इडली नारियल की चटनी के साथ। सच में रमन्ना, इडली बहुत नरम है, मुंह में रखते ही घुल जाती है। अच्छी लगी, यही काफी है। और ये नारियल की चटनी तो कमाल है रमन्ना, ऐसा स्वाद आजकल कहाँ मिलता है? ये तुमने कहाँ से सीखा? ये मैंने अम्मा से सीखा था। इतना कहते ही रामन्ना को अपनी माँ की याद आ गई। ये बात तब की है जब रमन्ना 10 साल का था और अपनी माँ से चटनी पीसना सीख रहा था। धीरे पीसना रामू, ज्यादा जोर नहीं। अम्मा, ऐसे ठीक है? हाँ, बस ऐसे ही गोल गोल पीसो। हमेशा एक बात याद रखना रामू, खाना दिल से बनाना और कभी जल्दी मत करना। और यही सीख रमन्ना के साथ रह गई। अब समझ आया स्वाद इतना अलग क्यों है। इस तरह रामन्ना गांव के लोगों का दिल जीत लिया करता था। फिर रोज की तरह गांव के लोग आने लगे। रामू, एक प्लेट इडली लगा ला। बेटा रामू, एक प्लेट इडली देना। अंकल, चटनी ज्यादा दे। हाँ रामन्ना, एक प्लेट इडली। हाँ, आप सब वहाँ टेबल पे बैठ जाओ, मैं अभी लगाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय धीरे धीरे बदलने लगा। 1 महीने बाद गांव में कुछ नया दिखने लगा। धीरे धीरे वहां पूरा बाजार जैसा माहौल बनने लगा। नए ठेले भी आने लगे, पानी पूरी, मोमोज। ताजी सब्जी है बहन, अभी अभी आई है। ठीक है, आधा किलो देबो। एक प्लेट मोमोज लो, मजा आ जाएगा। माँ, चलो ना, आज मोमोज खाते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। भैया, एक प्लेट मोमोज देना तो। हाँ रुकिए, अभी देता हूँ गर्मा गर्म मोमोज। नए ठेलों के बीच लोगों की भीड़ लगी थी और उसी भीड़ में रामन्ना अकेला सा लगने लगा। लगता है अब सब नए स्वाद ढूंढ रहे हैं। इडली का स्वाद लोगों को फीका लगने लगा है। इसी बीच कुछ पुराने ग्राहक भी आ गए। रामू, आज भी वही इडली लगा। सुबह सुबह तेरी इडली खाकर मजा आ जाता है। हाँ, अभी लगाता हूँ, आप बैठिए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो रामू, क्या बात है? जैसे अब गांव के लोगों का स्वाद बदल रहा है, ज्यादातर लोग मोमोज और पानी पूरी खाने लगे हैं। तो क्या आपको मोमोज पानी पूरी पसंद नहीं? और इडली तो रोज खा सकते हैं, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ये बातें सुनकर रामू के चेहरे पर फिर से भरोसा दिखने लगा। मोमोज खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन कुछ नए ग्राहक अब भी इडली खाने आने लगे थे। यही बात मोमोज वाले को परेशान कर रही थी। वो किसी भी तरह रामू के ठेले के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की सोच रहा था। अब तो कुछ भी करके रामू के ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। अगले दिन मोमोज वाला अपनी चालाकी से ग्राहकों के बीच रामू की इडली की बुराई करने लगा। भाई साहब, एक प्लेट मोमोज लगा दिया। हाँ रुकिए, अभी देता हूँ गर्मा गर्म मोमोज। भाई साहब, आपने सुना? रामू अपने ठेले पर बासी इडली बेचता है। नहीं, मैंने तो नहीं सुना।
वैसे भी रामू ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बहुत शरीफ और नेक आदमी है। ग्राहकों की बातें सुनकर रमेश मोमोज वाले को समझ आ गया कि लोगों को रामू पर बहुत भरोसा है। लगता है अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गांव वालों का रामू से भरोसा उठ जाए। इसी तरह रमेश अपना असली रंग दिखाने लगा। ये सारी बातें पानीपुरी वाला अपने ठेले से खड़े खड़े देख रहा था। वो नेक और अच्छा इंसान था जिसने कभी ग्राहकों के साथ पानी या खाने में कोई गलत काम नहीं किया। हाँ बोलिए भाई साहब, कितनी प्लेट पानी पूरी लगा दूं? एक एक प्लेट हम दोनों को लगा दो। ठीक है भाई साहब, अभी लगाता हूँ। उधर रामू अपने ग्राहकों को इडली खिला रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह चलते चलते रमेश मोमोज वाला अपने दोस्त बबलू से मिला। और रमेश भाई, तुम्हारा मोमोज का ठेला कैसे चल रहा है? क्या बताऊं बबलू भाई, उस रामू की इडली के कारण मेरे मोमोज उतने बिक नहीं पा रहे। बबलू कुछ पल सोच में पड़ गया। मैंने भी ये रामू के बारे में बहुत सुना है। कुछ तो करना पड़ेगा। रमेश, तू बस मोमोज बनाने पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बस ऐसा कुछ मत करना जिससे मुसीबत खड़ी हो जाए। चिंता मत कर रमेश, सब कुछ साफ साफ होगा, किसी को शक भी नहीं होगा। पास ही खड़ा पानीपुरी वाला चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। सुबह सुबह बबलू रमन्ना के ठेले पर पहुंचा। रमन्ना, एक प्लेट गर्मा गर्म इडली लगा देगा? हाँ बस अभी लगाता हूँ, आप जाकर बैठिए। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म इडली। इडली खाते ही बबलू अपना नाटक शुरू करता है। रमू, तुमने इडली में क्या मिलाया? खाते ही मुझे चक्कर आ रहा है। रमू, तुमने इडली में ऐसा क्या डाला कि ये भाई साहब को खाते ही चक्कर आने लगा? मैंने कुछ नया या अलग नहीं डाला, जैसा रोज बनाता हूँ वैसा ही बनाया है। और बबलू सचमुच जमीन पर गिर पड़ा। सबको डर लग गया कि कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ करो, इडली खाने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं। बबलू की चिल्लाहट सुनकर रमन्ना के ठेले पर लोग इकट्ठा होने लगे। भीड़ अचानक बढ़ गई। सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ रामू, बताओ ये भाई साहब को क्या हुआ? जमीन पर क्यों लेटे हैं? रामू बेचारा खड़ा रहा, कुछ समझ ही नहीं पाया कि बबलू ने ये सब बस नाटक किया है। ये सब रमू की इडली खाने के बाद हुआ। इडली खाते ही मेरा सिर घूमने लगा। बस उसी दिन से बबलू के नाटक ने रामू की इडली का नाम पूरे गांव में बुरा कर दिया। गांव वाले अब हर जगह रामू और उसकी इडली की चर्चा करने लगे थे। रामू दिखने में तो बड़ा शरीफ है, पर उसकी हरकतें देखो। अब से हम रामू के ठेले पर नहीं जाएंगे। मुझे तो ये बात पहले ही मोमोज वाले ने बता दी थी, पर मैंने ही उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। हमें रम्मू का ठेला बंद करवा देना चाहिए। और अगले ही दिन रामू का ठेला बंद हो गया। अब रामू गांव में अकेला बैठा था, सिर झुकाकर अपने ठेले के सामने सोच रहा था। मैंने कहाँ गलती कर दी? क्या सच में मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ? क्या अब मेरी इडली फिर किसी के लिए नहीं बनेगी? रामू उदास होकर अपनी ठेले के पास बैठा था। वहीं मोमोज वाले के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। लग रहा था कि रमेश का चालाक प्लान काम कर गया। भैया एक प्लेट मोमोज दे दो। एक प्लेट मुझे भी। भाई साहब, एक प्लेट मोमोज लगा दिया। हाँ रुकिए, अभी देता हूँ गर्मा गर्म मोमोज। लगता है बबलू ने अपना काम कर दिया, तभी आज इतने सारे ग्राहक यहाँ आ गए हैं। पानी पूरी वाला अब चुप नहीं रह सकता था। उसे पता था कि मोमोज वाले की चाल और बबलू के नाटक ने रमू का नाम खराब कर दिया। अब सच सबके सामने आएगा। रमू की इज्जत बचाना जरूरी है। उस दिन पानीपुरी वाला अपना ठेला जल्दी बंद करके चला जाता है और आगे जाकर उन लोगों का इंतजार करने लगता है जो मोमोज खाकर लौट रहे थे।
पानी पूरी वाला मोमोज खाकर लौट रहे सभी ग्राहकों को रोक लेता है। आप सब जरा रुकिए, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ भाई बताओ, हम सबको एक साथ क्यों रोक लिया? मुझे आप सब से रामू और उसकी इडली के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, वही रामू जिसकी इडली खाकर लोगों को तबीयत खराब हो जाती है। बताओ क्या बात है उसके बारे में। पानी पूरी वाला एक एक करके पूरा सच लोगों के सामने रख देता है। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और कुछ अभी भी नहीं मान रहे थे। हाँ, मुझे भी लगता है तुम सही कह रहे हो। मैंने भी कई बार मोमोज वाले को उस बबलू नाम के आदमी के साथ देखा है। हम तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करें? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? आप सब शाम को इसी जगह आ जाना। यहीं मोमोज वाला और बबलू आपस में बात करते हैं। फिर आप सबको खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा था। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। उसी शाम जब मोमोज वाला अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा होता है, शाम का समय था। रमेश अपना मोमोज का ठेला बंद करके घर की ओर निकल पड़ा। इस बार रमेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ दूर जाकर रमेश और बबलू आपस में मिलते हैं। उधर थोड़ी दूरी पर पानी पूरी वाला और गांव की सभी लोग चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। भाई बबलू, तूने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे मोमोज के ठेले पर ग्राहकों की इतनी भीड़ जमा हो गई? मैंने तो बस रामू की इडली खाकर बेहोश होने का नाटक किया था। बाकी का काम तो गांव वालों ने खुद ही कर दिया। अच्छा, तो ये बात थी। तभी आज सारे ग्राहक मेरे पास आए। सही किया तुमने बबलू। पीछे खड़े गांव वाले ये सब सुन रहे थे और अब सच्चाई उनके सामने आ चुकी थी। अपनी बातें खत्म करके रमेश और बबलू वहां से निकल जाते हैं। अब तो आप सबको मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा कि रामू बेकसूर है। ये सारी करतूत मोमोज वाले की ही थी। हाँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो सब मिलकर रामू के पास चलते हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। फिर सब लोग रामू के ठेले की ओर निकल पड़ते हैं, जहां रामू उदास बैठा हुआ होता है। रामू, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ रामू, हमें माफ कर दो। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गांव वाले आकर उससे माफी क्यों मांग रहे हैं। गलती तो मेरी इडली बनाने में हुई होगी। आप सब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? पानीपुरी वाला एक एक करके रामू को सारी सच्चाई बता देता है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं फिर से अपना इडली का ठेला लगा सकता हूँ? अगली सुबह रामू फिर से अपना इडली का ठेला लगा लेता है। गांव में फिर चर्चाएं होने लगती हैं और इस बार निशाने पर मोमोज वाला होता है। शुरू से ही मुझे उस मोमोज वाले पर भरोसा नहीं था। अरे, सुना है कि मोमोज वाला और बबलू मिलकर रामू का ठेला बंद करवाना चाहते थे। अरे, जो ग्राहक बेहोश हुआ था ना, वो तो बस नाटक कर रहा था। ऐसे आदमी को यहाँ ठेला लगाने नहीं देना चाहिए। उसका ठेला बंद होना चाहिए। इसी तरह सारे गांव वाले मिलकर मोमोज वाले का ठेला बंद करवा देते हैं और वो ठेले के पास खड़ा खड़ा रोने लगता है। काश मैंने ऐसा न किया होता। किसी और को गिराने की जगह मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था। बबलू, जिसने एक झूठे नाटक से रामू को बदनाम किया था, अब वही बबलू गांव वालों की नजरों में शर्मिंदा खड़ा था। मैंने सोचा था कि एक झूठ से सब कुछ बदल जाएगा, लोगों की नजरें, उनका भरोसा और मेरी किस्मत भी। लेकिन आज समझ आया कि सच के सामने झूठ ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाता। रामू का ठेला फिर से चल पड़ा और गांव ने सीख ली, बिना सच्चाई जाने
किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।